महाभारत खत्म हो चुका है, लड़ाई खत्म हो चुकी है, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, बहुतों ने अपनों को खोया है। अभी अश्वत्थामा अपने पिता द्रोण की मृत्यु पर विक्षिप्त है, जंगल में भागा हुआ है। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन, आंखों में आंसू भरे, निशस्त्र दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मनोरथ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। अपने इस धनुष को कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन यह धनुष है मेरा, जैसे है मेरा मन। किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, किंतु पाकर निहत्ताओं ने, पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्र से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मेरे पिता थे अपराजेय, मात्र अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर दिया। उस दिन से मेरे भीतर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नरो वा कुंजरो वा, मानव को भी पशु से पृथक नहीं किया उन्होंने। युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी क्रूर हत्या युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। और उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, अंध बर्बर पशु। लेकिन आज मैं भी हूं एक अंधी गुफा में भटक गया। गुफा ये पराजय की। सुनो दुर्योधन, सुनो द्रोण, सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा। सुनो द्रोण, सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, तुम्हारा पुत्र कायर अश्वत्थामा। शेष वो भी तक जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा थूक, बासी कफ, शेष वो भी तक आत्मघात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से। यदि मुझे छुटकारा पाकर पिघली हुई नरकाग्नि में भी उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंध बर्बर पशु सा। और वाणी सत्य हो धर्मराज युधिष्ठिर की, मेरी ये पसली के नीचे तो पंजे उग जाएं और मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के वाल खाए। पाए जिसे वध, केवल वध होगा, केवल वध। अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, अकेला है, छिप कर करूंगा वार। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। हे विष्णु, अब मेरे पालन का दायित्व तुम्हारा नहीं है। हे शिव शंकर, अब मैं स्वयं मृत्यु देवता हूं। आज मैं प्रलय पथ की नींव रखूंगा।
और बनूंगा महाप्रलय का सूत्रधार। मैं अंधकार का स्वामी, मैं अश्वत्थात्मा, मैं अश्वत्थामा। मैंने तो सोचा था पलकल धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडवों का निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा, तो ये लो, ये रहा ब्रह्मास्त्र। व्यास, मैं अशक्त हूं, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की। पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, ये अचूक शस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर वापस नहीं होगा। तुम पशु हो, तुम पशु हो। दुष्ट अश्वत्थामा, तुमने जो कार्य किया है ऐसा कार्य पूरे संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। तुमने अपनी शक्तियों का सदा ही दुरुपयोग किया है। तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा अश्वत्थामा। अकेले समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा, तुम्हारे रुएं रुएं से रक्त और पीप बहेगा। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता, तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं। ज्ञान में जियोगे, अंधकार में जियोगे, प्रति क्षण मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। सारा समाज तुम्हें धिक्कारता रहेगा किंतु तुम श्वास लेते रहोगे अश्वत्थामा, श्वास लेते रहोगे। अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है।